श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साप्ताहिक श्री राम कथा रेडियो रिश्ते का अपना कार्यक्रम को लेकर के मैं पंडित राम कुमार सेवक आपको बहुत बहुत अभिवादन कर रहा हूँ। मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्रीमान शिवन श्रद्धांतलाल जी को स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ में मैं सेन शर्मा जी, हमारे रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस ऑफिसर मैनेजर, उनको भी सुस्वागत कर रहा हूं और ना भूलेंगे हमारे मीडिया रिलेशंस के और कम्युनिकेशन मैनेजर के हैसियत से हमारी रेडियो रिश्ते पर बहुत ही बेहतरीन कार्य करती हुई हमारी माधवी पिल्ले जी, आपको भी सुस्वागत। और हमारे जितने आरजेस हैं सबको मैं बहुत बहुत अभिवादन कर रहा हूँ। साथ में मैं ओकलैंड के एडमिन हमारे प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन करते हुए विनोद रानिका हमारे हाकोट्स मानकाऊ टाइटेनियम ओकलैंड न्यूजीलैंड के बहुत ही हमारे प्यारे मित्र, साथ में हमारे साथी और हमारे बहुत अच्छे सपोर्टर, इनको भी मैं स्वागत करता हूँ। अब अपने मिथिलेश प्रसाद जी को भी मैं स्वागत कर रहा हूँ और सतीश जी, हमारे श्री बहुत अच्छे कार्य करने वाले हमारे समाज के बहुत ही विद्वत सज्जन, अन्य साथी वृंदों के साथ में जो भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के एक पेज को हमारे बीच में लाते हैं, जिसमें बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। आइए इनका भी स्वागत करते हुए मैं अपने पूज्य माता श्री को चरणों को वंदना करता हूँ, अपने स्वर्ग पिता श्री को भी प्रणाम करता हूँ और साथ में मैं जितने विद्वत साधुजन हैं उन सबको प्रणाम करता हुआ अपने गुरुदेव भगवान जी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनके चरणों को कोटि कोटि वंदना करता हूं। और चलें अब हम अपने साथी हमारे साथ में जो हमेशा की तरह हमारे बीच में आ जाते हैं, तबला पर हमारे साथ देने के लिए कृतिक पिल्ले जी, इनको मैं बहुत 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 अभिवादन करता हूं। बेटा थैंक यू अगेन वंस अगेन। संडे को हमने अपने दिवाली प्रोग्राम को किए थे, दिवाली पूजन के अंतर्गत, और बहुत सारे लोगों ने समर्थन करी इस प्रोग्राम को, बहुत सारे लोगों ने देखा। तो आप सबको जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को, दिवाली पूजन को साथ लेकर के रेडियो रिश्ते के माध्यम से अपने घरों में आपने पूजन की, महालक्ष्मी की, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अंजना जी आई हुई हैं, इनको भी मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं चाहूँगा एक सेकंड एक आधे मिनट के लिए हम थोड़ी देर के लिए मौन धारण करेंगे, क्योंकि हमारे देर से इस कार्यक्रम शुरू करने का एक वजह थी, एक कारण थी, और वो हमारे उत्तम श्री और भाभी श्री सरोज जी, उनके संबंधिन जी, जो अभी एक ही घंटा हुआ है इस संसार छोड़ करके परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हुई हैं, उनके लिए, उनके आत्मा के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि बस थोड़ी देर के लिए आप, क्योंकि वो यहाँ बैठती थी, मेरे सामने बैठती हुई थी, जब भी उनको अवसर लगता था वो आती थी हर मंगलवार के प्रोग्राम में हमारे साथ देने के लिए। और इतना ही नहीं, वो नवरात्रम जब चल रही थी, नवरात्रि की कार्यक्रम, उसमें भी हमारे साथ दिए हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए उनकी आत्मा के प्रति बस थोड़ी देर के लिए हम सभी को मौन धारण करेंगे।
धन्यवाद आप सबका। चले अपने हाथों को जोड़ लें और हम जहां पिछले सप्ताह अपनी कथा को विराम करी थे, मैं वहां से कथा को शुरू करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करूंगा आप सबसे। हमारे बीच में बड़े ही उभरता हुआ, बड़े प्यारे मेरे पोता, जिनको मुझे कुछ बताना नहीं पड़ता है, वो अपने ही मेहनत करते हैं और उनका उत्साह बहुत है संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए। मैं निवेदन करूंगा, कृष्ण ध्रुव कुमार हमारे बीच में आ रहे हैं और वो अपने मुखारबिंद से कुछ कहना चाहते हैं आप सबके लिए। तो आप नीचे बैठ जाएंगे बेटा, ताकि। धन्यवाद। श्री गुरु चरण सरोज रज निजो नमक प्रसुदात वर्ण रुगबल विमल जसु जो दायक परचार बुद्धहि। श्री गुरु चरण सरोज रज निजो नमक प्रसुदात वर्ण रुगबल विमल जसु जो दायक परचार बुद्धहि। तनुजान के सुमेर पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु की हर कुलेश विकार। आप सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। आशा है आप सभी ने दिवाली पर्व अपने परिवार के साथ धूमधाम से मनाए होंगे। दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है। दिवाली के दूसरे दिन श्री गिरि गोवर्धन की पूजा की जाती है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपने कानी उंगली पर गिरि गोवर्धन जी के उठाकर ब्रजवासियों को बहुत गंभीर वर्षा से बचाया था। आखिरी दिन को भाई दूज के नाम से जाना जाता है। बहनें अपने भाइयों के लिए भगवान से उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। मैं कृष्ण ध्रुव कुमार आप सभी को रेडियो रिश्ते के ओर से जय सिया राम कहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किशन। आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको लंबी आयु का हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आप ऐसे ही हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा और हमारी धर्म को लेकर के आगे बढ़े। आइए आपको आगे ले चलता हूं मैं और हम सब प्रार्थना से आज की जो कार्यक्रम उसको शुरू करें। ओम वर्णनामर्थ संदानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां चाकरतारो वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो यवयां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रापो चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्यं विहारेणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कल्पीश्वरो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारु परिपूर्णं लोचनं मारुति नमत राक्षसाकान्तम्। माता राम मदपिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र। आइए अपनी वाणी को सब हम पवित्र करें और बड़े भाव से हमारे साथ में सब जोड़ते हैं। लोका विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवण सुदशरथ अजिर बिहारी। रामायण सुर करो की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। आज महाराज दशरथ अपने कौशल्या कक्ष में भवन में सुमंत के साथ में वार्तालाप करते हुए बहुत दुखी हुए कि आज भगवान श्री राम वापस नहीं आएंगे। और उन्होंने माता कौशल्या को श्रवण कुमार की सारी कथा को सुना दिया। श्रवण के अंधे माता पिता मरते समय श्राप दे दिए। श्राप क्या दिया कि हे राजन, जिमी हम पुत्र वियुग में दशरथ त्यागे ही प्राण। ऐसे ही तन तजे हो तुम मानहु बचन प्रमाण। सियावर रामचंद्र की जय। ये ऐसा ही श्राप महाराज दशरथ को दोनों अंधे दंपति ने दिया। योग शक्ति से उन्होंने उस चिता पे अपने पुत्र श्रवण को अपनी गोद में लेकर के और
अपने आप को जला लिए। अब ये बात महाराज दशरथ माता कौशल्या से कहते हैं, आज महाराज सोच रहे हैं कि पुण्य में निजी मन की न विचारा। क्या विचार किया उन्होंने? बिनु समझे ऋषि वचन उचारा। लगता है ये ऋषि और उनकी धर्म पत्नी ने विचार करके श्राप नहीं दिया, क्योंकि मेरे तो कोई संतान है ही नहीं, और जबकि मेरे संतान है ही नहीं तो उनके वियोग में मैं कैसे अपनी प्राण को तजूंगा। लेकिन महाराज दशरथ भी भूल जाते हैं कि विधि का खेल जो है ना वो बहुत निराला है। श्रीमद् भागवत गीता, देवी होशई गुण, देवी होशई गुणमयी, मम माया दुरत्या। मेरी माया की प्रबलता को कोई नहीं जानता। इसलिए आगामी जीवन रूपरेखा में महाराज दशरथ को तो पुत्र होने वाला है। याद होगा आप सबको, कथा मैंने आपको बताई भी कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोहे सुत नाही। और जब राजा को लगा कि मेरे कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं है, तब गुरु ग्रह गया हूं तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया हूं तुरंत महिपाला, शरण लागी कर विनय विशाला, शरण लागी कर विनय विशाला। ये महाराज दशरथ को लगा कि मेरे कोई संतान नहीं है, तो जब संतान नहीं है तो फिर क्या करें। इसलिए गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज के आश्रम पर तो गए, और फिर आप सबको बताएं, हम सबको पता है क्या हुआ। पुत्र यष्टि यज्ञ वशिष्ठ मुनि ने कराया, और आज इनके तो 4 पुत्र हैं, और ये चारों पुत्र राजा दशरथ को तो अभी नहीं पता था। जब ये श्रापित हुए, श्रवण के माता पिता के द्वारा, तो इनको तो पता ही नहीं था कि मेरे भावी संतान भी होंगे। और आज इस संतान से इतना आसक्त, इतना प्यार, इतना ज्यादा प्रेम में विभोर कि जब बन गए भगवान श्री राम, तो अब जानते हो राजन की हालत क्या हो गई है। आज सोच रहे हैं कि पुत्र नहीं है कोई, इसलिए ये मेरा तन कैसे प्राण तजेगा, इस विचार में पड़ गए। बाबा लिखते हैं, सोच बिहाए गेही में आयो। मां कौशल्या से श्री राजा दशरथ कह रहे हैं, सोच बिहाए गेही में आयो,
नहीं सुनायो। मैंने देवी अभी तक आपको एक कथा नहीं बताई। सांझ भई अब वह सब बाता, सांझ भई अब वह सब बाता, गए बनसिया राम कोई भ्राता। प्राण प्यारे बनहि सिधारे, प्राण प्यारे बनहि सिधारे, अब तक प्राण ना गए हमारे। अब सुख कौन मिले जग माही, अब सुख कौन मिले जग माही, जहिते प्राण ना तन ते जाए। राम लखन सिया कानन जाए, राम लखन सिया कानन जाए। अब लगी प्राण रहे तनु माई, अब लगी प्राण रहे तनु माई। राम सिया लक्ष्मण सहित वन में चले गए और अभी तक ये मेरा प्राण मेरे शरीर में है, इसलिए प्रिया श्रवण की कथा थी। अब मोही रहुना धीर, पुत्र बिना जी नहीं जिए, धनी धनी ते नरवीर। प्यारी, अब श्रवण की कथा से मुझे ये धैर्य नहीं रहा, तो जो पुत्र के बिना नहीं जिए जा रहे हैं, मैं उनके बहुत वियोग में बहुत बहुत निराश हो गया हूं। बाबा लिखते हैं कि विकल वर्णत इतिहास, राम रहित धिक जीवन आशा, सो तनु राखै करब मैं काहा, जही ना प्रेम प्रण भोर निवाहा। भगवान राम की याद में हर गुणंदन प्राण पीरते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आपके बिना बहुत दिन बीत गए, अब बस हजाने की लखन हर गुवर, हापी तो हित चित चातक जलधर। राम 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 कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम राम कही राम कही, राम राम कही
6 बार राम राम कहीं राम, 3 हो गए। राम राम कहीं राम, 6 बार राम जी का नाम लिया। देखिए अंत समय मुख में राम नाम जिसके आ जाए ना, तो उनको तो परम धाम बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारे गीता श्री, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे वेद यही सब गाते हैं। मनवा भजन किया करो, मनवा भजन किया करो। भज मन राम चरण सुखदाई, तुलसीदास जी मन को कहा तू राम भज। पता नहीं किस दिन बाबा जी का बड़ा सुंदर विवेचन है, कबीरदास ने भी लिखा है इसको, हमारे कई बड़े बड़े संतों ने भी इसको गाया है। राम नाम कहते रहो, राम नाम कहते रहो, जब लग घट में प्राण। राम नाम कहते रहो, जब लग घट में प्राण। कबहु के दीन दयाल के भनक पड़ेगी। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। प्यार प्राण जाएंगे छूट। और हमारे साधकों ने बहुत सुंदर सुंदर भजन भी गाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। वाह, कब इस प्राण को आना जाना हो जाए। जैसे कि आज हमारे बड़े भाई साहब उत्तम जी और सरोज भाभी जी, उनके संबंधी संजिला जी और बेटी संजिला, साथ में शर्मिला और साथ में सीमा, ये तीनों बहनें की माता श्री बहुत प्यारी थी। मेरे दिमाग से उनकी चेहरा उतर नहीं रही है अभी, क्योंकि अभी अभी उनका अंतिम दर्शन करके मैं आया हूं। तो आज कथा भी ऐसी जगह पर आई है और हमारे बीच से जो हमारे
साथ देती रही इतने दिनों तक। जब से मैं इनको जाना हूं तब से सत्संग में आया करती थी। उनके घर पर भी जब जब भी संजीला दीपक उनके जमाई राजा घर पर बैठ करके भजन कीर्तन किया करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो उनका तो मतलब उनका आशीर्वाद तो रहता ही रहता था। लेकिन क्या करें, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी को। महाराज दशरथ अपने प्राण को तज दिए। राम राम कही, राम कही, और राम नाम लेते कोई जाए तो संसार में, तो फिर तो उनका इस जीवन। हमारे गीता श्री एक चीज और सुंदर बताती, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा है। देखे हमारे दो मार्ग हैं, एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। कहें कि शुक्ल पक्ष में जाने वाला फिर वापस कभी संसार में 84 लाख योनि का भ्रमण नहीं करता, और जो कृष्ण पक्ष में जाते हैं उनका पुनः आगमन होता है। लेकिन मरता तो सिर्फ शरीर है ना। हमारे अंदर में जो जीवात्मा है वो तो नहीं मरते, वो तो शाश्वत है। अजन्मा है, सनातन है, पुरातन है। उनको कोई शस्त्र आदि काट तो सकते, कोई अस्त्र उनको छिद्र नहीं कर सकता, कोई अग्नि उसको जला नहीं सकता, कोई वायु उसको सुखा नहीं सकता, और कोई जल उसको भिगो नहीं सकता। नैनम छदन्ति शास्त्राणि नैनम दहेति पावका, न चैनम कलेदयन्तो यापो न शोष्यति मारुतः। ये श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है, दूसरे अध्याय। आज महाराज दशरथ तो चले गए, लेकिन यहां लिखा है तनु परिहरि रघुवीर बिरहा। भगवान राम को ध्यान करते हुए राजा दशरथ प्राण तज दिए, और कहां गए? राउर गए सुरधाम, इंद्रलोक चले गए, देवताओं के धाम पर चले गए। और इधर उनके जाने के बाद में जैसे तैसे करके रात कटी। सुबह काल में महाराज वशिष्ठ मुनि का आगमन होता। यही विधि विलपत रैन बिहानी। यही विधि विलपत रैन बिहानी। आय सकल महामुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी के साथ में अन्य मुनिजन बहुत ज्ञानी, विषय के अनुकूल। तब वशिष्ठ मुनि समय सन कहे अनेक इतिहास।
भीतर निज विज्ञान प्रकाश सियावर रामचंद्र की जय। केलना भरी निरपत अनुराधा। जल्दी में दाह संस्कार तो कर नहीं पाए। कोई पुत्र हो तो अग्निदाह करने वाला हो ना। भरत जी और शत्रुघ्न जी तो दोनों अपने ननिहारे में हैं। राम और लखन तो वनवास। इसलिए एक नौका में तेल भरी गई और महाराज दशरथ को उस नौका में उनकी शव को रखा गया। तेल नाव भरी निपत अनुराधा। दूत बुलाए बहुरी असभाता। दावाऊ बेगी भरत पाजाऊ। निर्पसुधि कतहु कहो जन गाऊं। इतने ही कर भरत सहन जाई। गुरु बुलाए पठाया दो भाई। सुनी मुनियायुष धावन आए। सुनी मुनि आयुष धावन धाए। चले बेगी वर बाजी ल जाए। अनरथ अवध आरंभ यहो जब ते। अशुकुन होइए भरत कहाँ तब ते। देखई राति भयानक सपना। जागई करम कटुकोटि कल्पना। भरत जब से नरियाने के तरफ गए हैं तब से विपरीत शकुन होने लगे। शकुन मतलब शरीर का अंग फरकना। अनुचित सपने आए। ये सब विपरीत संदेश को लेकर के हमारे पास आए। और यही विधि सोचत भरत मन। यही विधि सोचत भरत मन। धावन पहुँचे जाए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी। चले महेश मनाए। चले महेश मनाए। बाबा लिखते हैं जब निकले हैं तो एक निमिष हमारा आंखें के पलक एक बार गिरे उठे। उसको निमिष बोले गए। भरत को लगता है कि एक निमिष एक वर्ष जैसा लगने लगा। एक निमिष वर्ष मान जाए। यही विधि
श्रृगाल बोलई प्रतिकूला सुनी सुनी होई भरत और शूला श्री हत सरसरी तावन बागा नगर विशेष भया मन भरत शत्रुघ्न के साथ में अवधपुर के सीमा के पास आ गए और तभी श्री गोसाई तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि ये खर ये श्रृगाल उनकी चिक्खाड़ उनकी आवाज को सुन करके भरत को लगा ये प्रतिकूल और अवधपुर के बाग बगीचे जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल वृक्ष आदि है ये भयानक लगने लगे बड़े डरावने लगने लगे खग मृग हाय गए जाहिना जोए राम वियोग कुरोग वियोगिगोये जितने पूर्ववासी थे नगर के मिले ही न कहे कच्छा हो कोई किसी ने कुछ नहीं बोला गाँव जुहार ही जाए सब हाथ जोड़ लिए भरत जी को भरत कुशल पूछे न सके भये विषाद मन माही कोई मिलता है खुशी में तो गले लगाता है प्रणाम करके कम से कम हाल तो लेते लेकिन इधर अभी तो कुछ नहीं हो रहा भरत को लगा कुछ गड़बड़ी है कुछ ठीक नहीं है सजी आरती मुदित उठी धाई हार ही भेंट भवन ले आई भरत दुखित परिवार निहारा मानहु तुहिन धनज बन सारा मानहु तुहिन बनज बन मारा के कई हर्षित आहि भांति मन मुदित दवलाए किराते आज भरत जी ने सब कुशल सुनाया और फिर अपने कुल का कुशल पूछा भैया के कही है तो भरत जी ने पूछा कि मां पिताजी किधर है और भैया राम किधर है भाभी सीता जी कहां
अनुज लक्ष्मण किधर है? हे पुत्र, वचन स्नेह भरे सुन, कपट से नेत्रों में जल भर, भरत के कान और मन को शूल के समान, और वह पापिन वचन बोलती है। क्या बोलती है? आज इस कथा को यहीं पर विराम करेंगे और अगले सप्ताह इस स्टूडियो से नहीं बल्कि किसी अन्य जगह से इस कथा को ले चलने वाले हम लोग। शायद ये कथा जहां रुकी है, जिसके घर पर से मैं कथा करने वाला हूं ना, तो वहां अनुचित होगी, तो ये धारावाहिक कथा से थोड़ा सा हट जाऊंगा। मैं लाऊंगा उसी कथा पर, लेकिन थोड़ा प्रभु का गुणगान भी होना चाहिए, प्रभु का भजन भी होना चाहिए। आइए प्रभु का छोटा सा नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। इतना तू करना स्वामी, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। यही हम सबकी आराधना होनी चाहिए प्रभु के चरण में, कि जब हमारे प्राण निकले हैं प्रभु, तो गोविंद नाम लेकर के, प्रभु नाम लेकर के, राम नाम लेकर के, जैसे महाराज दशरथ अपने प्राण को तज दिया, ऐसे हम भी, हम क्या मांगे भगवान से? श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बरसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, नहीं राम भूल जाना, राधे को सीते को साथ लाना, सीते को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद श्री राम नाम लेके, तब प्राण तन से निकले।
बेटे। आपको बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। आपने इस प्रोग्राम को अपने चैनल के माध्यम से, अपने रेडियो के माध्यम से, ये जो हमारी साप्ताहिक धारावाहिक कथा है उसको भी, और अन्य प्रोग्राम जो खास प्रोग्राम आते हैं वो भी आप बड़े तरीके से तैयार करवा देते हैं। आपको समस्त जितने रेडियो रिश्ते के हमारे और भी अन्य सदस्य हैं, मीडिया रिलेशंस में, एडमिन में, और हमारे सभी बहुत ही सुंदर जितने आरजेस हैं, सबको भी मैं साथ में लेता हूं आज की कथा में। विनोद रानीगा, मनकाऊ, हाकोर्स, टाइटेनियम, आपको भी बहुत बहुत भूरी धन्यवाद करता हूं। साथ में मिथिलेश प्रसाद जी, आज आपसे सानिध्य हुआ है। आज आपके घर पर मैं था, आपके बड़े ज्येष्ठ भ्राता हमारे रितेश प्रसाद जी साथ में थे। हम रवीन कुमार जी, आपका भी सानिध्य वहां हुआ, तो मिथिलेश आपको भी बहुत धन्यवाद है। मैं सतीश भैया जी, आपको समस्त जितने भी हमारे मॉडरेटर्स हैं, भक्ति, संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन और अन्य जितने भी हमारे चैनल्स जो हमारे इस कथा को भक्तों तक पहुंचाते हैं, आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री सीताराम।